एक ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहें, जो आपकी विश लिस्ट में हो, और एक ऐसा कोई डायरेक्टर दिमाग में फिट है अभी से? सच अभी मैंने एक संजय लीला बंसाली का नाम लिया, इम्तियाज अली हैं, फिर अनुराग कश्यप है। आपकी कास्टिंग कैसी हुई, आपकी लैंडिंग कैसी हुई इस फिल्म के लिए? सो कास्टिंग इस तरह से हुई कि इच्छा प्यारी नागिन के जो प्रोड्यूसर है ना, वो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। जुनैद खान है, यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि स्टार किड का बेटा है, अरे यार पता नहीं क्या टैंट्रम होंगे, पता नहीं बस स्टार किड का बच्चा है। आमिर खान के बेटे जुनैद ने इस फिल्म से डेब्यू किया है। जुनैद के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा रहा। पता है, मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आई रियली वांट टू टेल एवरीवन दैट व्हेन आई मेट हिम, इट डिड नॉट इवन सीम लाइक ही इज अ स्टार किड। आई थिंक उससे ज्यादा स्टार मैं बिहेव कर रही थी। हेलो है, नमस्ते, यू वाचिंग न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। वेल गेस व्हाट, आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो कम वक्त में ही अपने काम के जरिए हर किसी का दिल जीत रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी खूबसूरत है कि इनके फैंस इन पर प्यार हमेशा ही लुटाते रहते हैं। गेस व्हाट, हमारे साथ हैं खुद प्रियल गौर। प्रियल, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। कैसे हैं आप? थैंक यू अंकित, मैं बढ़िया हूँ। और आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। और सबसे पहले तो जो आपने अभी धमाका किया है रिसेंटली, वो अनएक्सपेक्टेड था आपके फैंस के लिए भी, स्पेशली लीलावती बनकर जो आपने लोगों का दिल जीता है। फर्स्टली कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। और मेरा बस सवाल नहीं है, एक्चुअली मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा अभी आपका कि कैसा रिएक्शन मिल रहा है, बिकॉज अब इट्स ऑलरेडी रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। कैसा रिएक्शन मिल रहा है, रिस्पॉन्स कैसा मिल बहुत अच्छा। मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना अमेजिंग मूवी को लेके, कैरेक्टर को लेके सब इतना प्रेज कर रहे हैं। रहा है? आई एम ऑन लाइक क्लाउड नाइन राइट नाउ। क्योंकि मूवी इतने सही टाइम पे रिलीज हुई है। एंड मूवी में मैं थोड़ी प्लम सी थी, हेल्दी थी उस वक्त। लॉकडाउन का वक्त था जब मैंने ये मूवी शूट की थी। एंड 2 साल से मैं इतना फिटनेस में, आई लॉस्ट सो मच वेट। मुझे खुद मूवी देखने के बाद लग रहा है कि मैं लीलावती की बेटी लग रही हूँ। क्योंकि मैं एक्चुअली इतनी ऑन, हेल्दी। या एंड गेस व्हाट, मैं सच में इट इज ट्रू, आई मीन ट्रू कॉम्प्लीमेंट। जब मैंने या तो कृति सेनन को देखा एंड नाउ आई एम लुकिंग एट यू, दिस देयर सो मच सिमिलैरिटी, आई डोंट नो व्हाई। आई सीन, और वो लिटरली समझ में आ रहा है व्हेन वी डिसाइडेड टू डू द इंटरव्यू विद यू। तो कल मैंने सबसे पहले महाराजा देखी एंड आई थॉट कि मुझे देखना है हाउ प्रियल इज लुकिंग, बिकॉज एवरीबॉडी हैव डन वंडरफुल जॉब इन द महाराजा। और फिल्म बहुत शानदार है। आई गेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिल्म को थिएटर में आना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए, नेटफ्लिक्स पर आ गई है एंड पीपल आर वाचिंग। एक और चीज मैंने देखी प्रियल, आपके कैरेक्टर्स में लेयर्स बहुत हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा, लैंडिंग कैसे हुई प्रियल की, स्पेशली फॉर महाराजा? क्या कैसे हुई, सॉरी? आपकी कास्टिंग कैसी हुई, आपकी लैंडिंग कैसी हुई इस फिल्म के लिए? सो कास्टिंग इस तरह से हुई कि इच्छा प्यारी नागिन के जो प्रोड्यूसर है ना, वो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। एंड हाँ। शो के बाद तो ऑब्वियसली हमने ऐसे कुछ काम नहीं किया था, बट लॉकडाउन में मैंने उनको एक मैसेज भेजा था। क्योंकि लॉकडाउन में हाँ। हम सब बड़े वल्नरेबल हो गए थे अपने काम को लेके, अपनी जिंदगी। आई जस्ट थॉट आई स्टे इन टच विथ एटलीस्ट। अब मैं वैसे बहुत बुरी हूँ लोगों के साथ इन टच रहने में। मैंने उनको ऐसे एक जेनरिक मैसेज भेजा था, उनको और दो तीन क्रिएटिव एंड डायरेक्टर्स को, कि आई एम हियर एंड इफ एनीथिंग प्लीज लेट मी नो, अगर कुछ काम वाम होगा तो। और कुछ महीनों के बाद, जैसे ये तो लॉकडाउन 2020 की बात होगी, एंड देन हम्म। 2021 में ही कॉल्ड मी एंड ही इज लाइक, आई एम डूइंग दिस यशराज मूवी। इट्स नॉट अ वेरी बिग कैरेक्टर, but the character's name is Leelavati. It's a very important character. Will you play, Leelavati in my film? And I am like, sir, there is no thought about it. I know the character is less, but it's Yash Raj and it's a movie. या मतलब कोई एंड क्यों ही मना दिस करेगा? इज दिस इज एक्चुअली माय क्वेश्चन, बायर ऑफ की हीरोइन बनकर कैसा लग रहा है अभी? बहुत मजा आ रहा है। मतलब आई गेस कि बहुत सारी लड़कियों का ड्रीम एक्टर होता है, और बहुत अच्छी सारी एक्टर वाली फीलिंग आ रही है। एक्चुअली में बहुत सारी एक्ट्रेसेस का ड्रीम होता है कि उनको एक बार तो यशराज फिल्म्स की हीरोइन बनना ही बनना है। अब आप यशराज फिल्म्स की हीरोइन भी बन गई हैं, इतना अच्छा काम किया है आपने महाराजा में। लीलावती के कैरेक्टर के लिए कोई ऐसी प्रिपरेशन थी जो आपको लगा कि नहीं नहीं यार मैं ऐसी तैयारी करूँ, या मेकर्स ने कुछ आपको कहा, स्पेशली डायरेक्टर सिद्धार्थ जो हैं उन्होंने कुछ कहा आपको? आई थिंक यार सर को मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस था शायद, कि अभी व्हेन आई एम गेटिंग टू व्हेन पीपल आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, ऐसा सच कुछ तैयारी नहीं थी। बट यस, लुक टेस्ट हमारे बहुत हुए हैं सेट पे जाने से हम्म। पहले। सो बहुत ज्यादा मेहनत की गई है मेकअप टीम की तरफ से, ऑन द लुक, ऑन द कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग।
बाकी तो अपने देखा है यार, मैंने तो अच्छे से कर लिया मैंने। अच्छा, एक और चीज होती है कि जब ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिल जाते हैं तो आपको बस लगता है कि कैसे भी करके मैं अपनी तरफ से जस्टिफाई कर दूं कैरेक्टर को, फिर चाहे वो एब्सोल्युटली। जैसा भी है, एंड यू डन इट वंडरफुली। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, एज एन एक्टर आपके लिए क्या आप कभी कभी सोचते हैं कि नहीं नहीं कोई कैरेक्टर छोटा है बड़ा है शायद मैं नहीं करूं, शायद पता नहीं इसकी होगा, आप कभी सोचते हैं ऐसे? जब हम करियर में, मैंने जब शुरुआत की थी ना, आई थिंक ये तो ह्यूमन टेंडेंसी, हम जब भी आते हैं, हम स्टार बन जाते हैं तो हमें एक थोड़ा सा एटीट्यूड सा आ जाता है। हाँ। तब वो दौर में, एक दौर में मुझे लगता था नहीं मुझे, पर तभी भी मैंने एपिसोडिक शूट किए, ऐसा नहीं है। कैमियोज में कम करती थी। हम्म। पर इस जैसी मूवी के लिए तो ये तो मैंने करना ही था। एंड हम्म। ये लास्ट जो मैंने 2 साल का ब्रेक लिया ना अंकित, दिस इज व्हाट आई टोल्ड, लाइक आई नीडेड दिस ब्रेक टू लाइक फिगर आउट अ फ्यू थिंग्स अबाउट माई लाइफ। एक्टर बस चलते रहता है, चलते रहता है। हम एक्टर क्या, कोई भी हो, हम काम में जब बिजी रहते हैं, हाँ। हम एक ब्रेक लेके अपने आप से पूछना बहुत जरूरी था मेरे लिए कि व्हाट डू हम्म। आई रियली वांट टू डू नाउ। हम्म। लाइक ठीक है, I've spent 13 years in the career now हम्म। I need something. So अब जब मैं 2 साल रही हूँ ना, मुझे बस ये लगा कि now I want to do these characters. I want people to know, I want the casting directors to know that एक गोरी लड़की, एक सुंदर लड़की गरीब नहीं प्ले कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है यार? क्या या एक गोरी लड़कियों का काम क्या खाली सुंदर दिखना स्माइल ही करना, है। बाल उड़ रहे हैं? यार ऐसा नहीं होता, हमें भी कैरेक्टर्स करने हैं। से किसी गरीब का कर लिया, या कोई प्रोस्टिट्यूट का कर लिया, पुलिस वाली का कर लिया, कोई एजेंट का कर लिया। सो देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स आउट देयर, एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस नाउ। आई जेन्युइनली फील लाइक मेरा एक वो रिबूट हो चुका है, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा करियर, माई वर्क एंड एवरीथिंग। यस। And now I just don't want to be, that Jab We Met ki Kareena Kapoor. I am much more than a pretty face. आई होप कि इसके बाद जितने भी फिल्म मेकर्स हैं शायद वो थॉट्स अपने बदल दें और शायद वो बदलाव कर लें अपनी सोच में, और शायद अगली बार आपको कुछ ऐसे रफ एंड टफ कैरेक्टर्स के साथ हम दोबारा से आपको देखें। एक और चीज प्रियल मैंने देखी कि जब बड़ी स्टारकास्ट होती है, बड़े एक्टर्स होते हैं, तो समाज में यू फील कि अच्छा कहीं मैं कॉर्नर ना हो जाऊं कहीं मैं, बट एक्चुअली जब मैंने देखा तो हर कैरेक्टर को उतना ही स्पेस दिया गया है और हर कैरेक्टर की उतनी ही इंपॉर्टेंस है महाराजा में। जयदीप अहलावत है, जुनैद खान है, यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि स्टार किड का बेटा है, और यार पता नहीं क्या टाइम होंगे, पता नहीं बस स्टार किड का बच्चा है। आमिर खान के बेटे जुनैद ने इस फिल्म से डेब्यू किया है, जुनैद के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा रहा। पता है, मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आई रियली वांट टू टेल एवरीवन दैट व्हेन आई मेट हिम, इट डिड नॉट इवन सीम लाइक ही इज अ स्टार किड। आई थिंक उससे ज्यादा स्टार मैं बिहेव कर रही थी। यूर he's सीनियर such ना, a, हाँ, यूर सीनियर ना, बहुत सालों से काम कर रही, इट्स हिज फर्स्ट हाँ, फिल्म। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा, क्योंकि वो इतना ग्राउंडेड है। ही सो लाइक पोलाइट, ही सो फोकस्ड विथ हिज वर्क। ऑन सेट ऑल्सो ही वाज नॉट इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, और तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो आमिर खान के लड़के हैं। एंड ऑल्सो ही वाज सो फोकस्ड विथ हिज कैरेक्टर। नो डाउट उनका कैरेक्टर भी बड़ा टफ था, अगर आपने मूवी आपने देखी है तो उनके डायलॉग्स, उनके इमोशंस एंड एवरीथिंग। सो इट वाज नॉट लाइक कि हाँ सेट पे आगे एक्टिंग कर लिए थे। हिज कैरेक्टर हैड अ लॉट ऑफ वेटेज। So he was always like focused with his work, doing his dialogues, rehearsing, and I've always seen Junaid like that. I've not seen Junaid like chilling, and so it was nice. It was even with Jaideep sir, he's so grounded. Honestly, set पे मुझे even with Sharvari, शालिनी को मैं मिल नहीं पाई, पर शर्वरी के साथ भी आ, ऐसा लगा नहीं, किसी ने ऐसा फील नहीं कराया कि हम स्टार हैं और आप साइड कास्ट हो. हम्म। Nobody made us feel like that. And it was really amazing. The setup was so pretty, so huge. Even the crew members were so sweet. अच्छा, एक और चीज, लीलावती के कैरेक्टर को जब आपने प्ले किया है, तो आपने कोई कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई ऐसी लर्निंग है जो आपने सीखी लीलावती के कैरेक्टर से स्पेशली? बस ये है कि लीलावती के कैरेक्टर से तो अब यार बेचारी 62 की है, मैं क्या ही बोलूं। वो तब का जमाना, अब के जमाने में बहुत फर्क है। बट इस मूवी से इतना जरूर सीखा है कि आई थिंक कोई भी चीज को इतना ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए कि आपको हम्म। सच और गलत में आप फर्क ही ना जान पाओ। Exactly, and that is what I want to know. See, it's not about something कि as an actor you don't want to tell, और कुछ लोग होते हैं जिनको
शायद ये लगता है कि नहीं नहीं यार, कहीं ना कहीं शायद फिल्म जब बनी है तो इसको थिएटर रिलीज जरूर मिलना चाहिए था। एंड राइट नाउ ऑनेस्टली इट्स नॉट मी द फर्स्ट पर्सन हु सेइंग इट। जितने भी लोगों से मैं सुन रहा हूँ सबका यही रिएक्शन है कि महाराजा सिर्फ और सिर्फ थिएटर के लिए बनी थी। बट समाउ समवेयर द कंट्रोवर्सी जो हुई अभी फिल्म को लेकर के, और फिर उसके बाद सब सॉर्ट आउट हुआ, एंड देन अब क्योंकि नेटफ्लिक्स पर आ भी गई है तो अब लोग जब देख रहे हैं तो रिव्यूज बहुत शानदार हैं, मेकर्स बहुत खुश हैं। इनफैक्ट पीपल आर सेइंग इट ब्लाइंडली कि भाई फिल्म लिटरली थिएटर में आनी चाहिए थी। डू यू थिंक सो कि कंट्रोवर्सी हुई उसको एक साइड रख के फिल्म को थिएटर रिलीज मिलना चाहिए था? आ, यार पता है मेरा एटीट्यूड कैसा है अब लाइफ में, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मेरा एक्चुअली मैं एटीट्यूड ही ऐसा हो गया है। इतने साल इतने धोखे मिले कि कितनी चीजें अपने हिसाब से वर्कआउट नहीं होती जिंदगी में ही। करियर में तो चलो ठीक है, बट जिंदगी में ही ऐसा हो गया है कि अगर आपका कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है तो व्हाई वरी अबाउट इट। एंड दिस वाज डेफिनेटली नॉट इन माय कंट्रोल। इट डज फील, बट या इट्स ऑन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स इज नो लेस दीज डेज। डेफिनेटली फॉर द टीम, फॉर द डायरेक्टर, फॉर द लीड एक्टर्स, उनको ऐसा हो, उनके लिए बहुत बड़ी। बट अब ऐसे लग रहा है ठीक है, जो हुआ हुआ। एटलीस्ट द मूवीज आउट, देयर आर सो मेनी मूवीज दैट they make and they don't even come out. So या here the best part is it is out, it is doing so good. Everybody's review, मतलब मैं comments और ये सब social media पे भी देख रही हूँ, there's no trolling, there's no like bad comments. So I'm या very happy. Yeah. ओके मतलब अब क्योंकि अब फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत 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 मैसिव रिस्पॉन्स है ये, क्योंकि जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ इनफैक्ट वो भी यही बात बोल रहे हैं कि शायद फिल्म थिएटर में ही आनी चाहिए थी। अच्छा, देखा एक ख्वाब की जो राजकुमारी थी इन 2010 और 11, और अब प्रियल जब इतनी बड़ी बड़ी वायरफ की फिल्मों में काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर रही हैं, ये पूरी जर्नी जो 13-14 साल की है देखती है तो कभी बैठ के रिलैक्स होके सोचती हैं कि अरे यार कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आ गई अब तो? सोचती हूँ, और फिर ये भी सोचती हूँ कि और अब आगे कितना जाना है। अभी जर्नी एक्चुअली खत्म नहीं हुई ना, अभी तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है मेरी जर्नी फिर से शुरू हुई है। अच्छा, क्योंकि अब एज एन एक्टर कभी कभी लगता है ना आप ग्रीडी होते हैं। आप लगता है कि आप बहुत ग्रीडी हैं? मुझे लगता है कि आप कैरेक्टर्स के लिए बड़ी ग्रीडी है कि नहीं नहीं यार मैं कैसा भी कैरेक्टर हो। आपने खुद कहा कि गोरी हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसी कैरेक्टर्स प्ले करूंगी। एज एन एक्टर आर यू ग्रीडी? एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर, मुझे लगता है मुझे अपना 200% देना है। हम्म। फिर मुझे जी जान लगानी पड़े। लाइक जैसे मैंने बदनाम की थी, एक एक्शन मूवी की थी मैंने विक्रम भट्ट की, उसमें मैंने खुद एक्शन सारे किए हैं। तो जब मुझे ऐसा लगता है ना इट्स समथिंग चैलेंजिंग, तो मैं आई थिंक पर्सन ही ऐसी हूँ जिसको चैलेंजिंग चीजें करनी बड़ी एक्साइटिंग होती है मेरे लिए। एक हम्म। बात की बात, वो कंफर्ट चीज है मुझे बड़ी मोनोटोनस लगती है। हाँ। तो ये कैरेक्टर भी मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि फर्स्टली द होल लुक, दीज डेज गर्ल्स गेट वेरी इनसिक्योर, व्हिच इज ओके। आई मीन उस वक्त शायद मैं भी हुआ करती थी थोड़ी बहुत, बट आई थिंक आई ऑलवेज एम्ब्रेस माय बॉडी। ठीक है, मैं जैसी हूँ सही हूँ। लेकिन व्हेन आई सॉ माय सेल्फ ऑन स्क्रीन, आई वाज लाइक टू व्हाट आई एम राइट नाउ। मैं खुद मुझे लीलावती की बच्ची लग रही हूँ। बट क्योंकि वही तो एक असली एक्टर की निशानी होती है जब क्योंकि अब आजकल तो ऐसा हो गया एक्टर्स अपनी एक एक कैरेक्टर के लिए कितना वेट। इनफैक्ट जयदीप अहलावत जिन्होंने 107 और यस। 9 से सीधा 83 kg किया है, सो दिस इज समथिंग कमेंडेबल और शायद लोग इसीलिए पसंद भी करते हैं। एक और चीज प्रियल में जानना चाहूंगा आपसे कि आपने पंजाबी सिनेमा, तेलुगु, मलयालम, हिंदी फिल्में कर ली हैं, कोई और अलग अलग फिल्में की हैं, कोई ऐसा जॉनर है जो आप ट्राई करना चाहती हैं इन फ्यूचर? ट्राई तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक सब कुछ ही अब कर लिया। रीजनल मूवीज कह लो, म्यूजिक वीडियोस कह लो, पंजाबी कहो, मलयालम कहो, तेलुगु कहो, टीवी में कोई आप। कोई ऐसा अब जॉनर मेरा है एक जो आप ट्राई रियलिटी, आई करना थिंक मेरा चाहते एक रियलिटी शो बाकी है। एक हैं? आई रियलिटी होप शो। तो रियलिटी शो की बात आपने छेड़ ही दी है तो मैं आप भी से जानना चाहूंगा बिग बॉस जैसे शोज के लिए आप थम्स अप देंगे या थम्स डाउन के नहीं? यार मुझे तो पसंद है, मैं बिग बॉस बड़े मजे से देखती हूँ। और एक दिन करना चाहूंगी, बट अच्छे से करना चाहूंगी। ओटीटी नहीं करना था मुझे। ओटीटी नहीं करना है आपको बेसिकली, मतलब नहीं, टीवी वाला टच का। तो मतलब हो सकता है कि अगले साल अगर मेकर्स अप्रोच करें तो प्रियल हमें बिग बॉस में दिख जाएंगी। क्या पता। नेवर से नो। लाइक तो मैं तो हर चीज के लिए ओपन हूँ, से झलक दिखला जा बोल लो या खतरों के खिलाड़ी बोल लो। सो डेफिनेटली ओपन टू वन ऑफ द एटलीस्ट रियलिटी शोज, बिकॉज ये भी एक्सपीरियंस चाहिए मुझे यार। सब कुछ कर लिए, ये एक कुछ भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई सीन योर इंस्टाग्राम, मैं भी इंस्टाग्राम आपका स्क्रॉल कर रहा था, आई सीन योर इंस्टाग्राम इज सो वाइब्रेंट,
सो कलरफुल, और शायद इसीलिए आपको फैंस इतना पसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समटाइम्स पीपल ट्रोल्स यू फॉर नो रीजन। ट्रोलिंग आपके लिए इफेक्ट है, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, लेट इट गो, व्हाट पीपल आर सेइंग दे आर सेइंग? आई थिंक मेरी इतनी ट्रोलिंग तो हुई नहीं, आई बी ऑनेस्ट, इतनी ट्रोलिंग मेरी बच गई हूं मैं शायद अब तक। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत मेरी बॉडी को लेके हो जाती है, दे बॉडी शेम मी because I've lost weight, and I have some pictures in bikini and all of that. I don't even delete them because I'm like, okay, ये कौन है, ये random इंसान, ये इसका opinion है. As long as I have my family and my friends support, I have my work going. What else do I need in life? Like, these are very little things that I can just ignore. अब जब तगड़ी वाली होगी तब हम देखेंगे क्या होता है। एक और चीज क्लियर जानना चाहूंगा मैं आपसे ये कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ लग रहा है बोलते बोलते। नहीं चाहिए मुझे कोई ट्रोलिंग। आई होप आप कभी ट्रोलिंग का शिकार बिल्कुल भी ना हो। या एक और चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे प्रियल। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जब आप सिनेमा में काम करते हैं, व्हेन यू आर अ टीवी एक्टर और यू आर वर्किंग इन अ सर्टेन फील्ड, जब आप टीवी में हो या विजुअल में हो, तो जब आप बॉलीवुड में जाते हैं या फिर हिंदी सिनेमा में जाते हैं, तो देयर आर थिंग्स जो अब, क्योंकि उतना बदलाव हो चुका है, लेकिन पहले ऐसा होता था, टीवी एक्ट्रेसेस को एक अलग नजर से देखा जाता था। डू यू थिंक सो कि अब बदलाव हो गया टीवी एक्ट्रेसेस के लिए या एक्टर्स के लिए? सिनेमा अब उतना ही इंपॉर्टेंट है जो मेन बॉलीवुड एक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? आई मीन यार, ये देखो, ये तो दिस विल बी नेवर एंडिंग। अब इन्फ्लुएंसर्स आ गए तो एक्टर्स, टीवी एक्टर्स इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बिकॉज इन्फ्लुएंसर हम्म। मार्केट इज टेकिंग ओवर द एक्टिंग प्रोजेक्ट्स। बट यार, ऑनेस्टली आई एम एन एक्टर। फॉर मी, मैं टीवी में एक्ट करूं, मैं मूवीज में एक्ट करूं, मैं ओटीटी में एक्ट करूं, हम्म। आई हैव टू गिव माई 100% इज वॉट आई बिलीव। तो मतलब यू थिंक सो कि अभी सिनेमा में भी या फिर बॉलीवुड में भी टीवी एक्ट्रेसेस को इक्वली ट्रीट किया जाता है जैसा बाकियों को किया जाता है? ऑफ कोर्स यार, अब संजीदा आप देख लो, शी इज कम इन संजय लीला बंसालीज मूवी, शी इज फ्रॉम टीवी। या। बट so it's about timing. It's also, see, uh, it's also what you keep manifesting in life. आपको क्या करना है, हम्म। और मैं सच में ये बिलीव करती हूँ, जो आप चाहते हो ना, वो आपको हमेशा मिलेगा। चाहे आपने टीवी 500 शो कर लियो, बट फिर भी आपको मूवी करनी है, आपको वो राइट पर्सन मिलेगा। दैट वन राइट प्रोजेक्ट यू विल फाइंड इट, जस्ट दैट यू नीड टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। एंड या कुछ भी ट्रू। बोलो, आज टीवी है तो हम इतनी बढ़िया एक्टिंग कर पा रहे हैं बिकॉज जो टीवी से निकलता है वो हमेशा पॉलिश होके निकलता है। या ट्रू ट्रू। बहुत ज्यादा पॉलिशिंग होती है। आज भी मैं कहीं पे भी होती हूँ, मैं, और मैं एड्स भी करती हूँ इनफैक्ट, तो मेरी वो डायरेक्टर मुझे हमेशा कहती है, इसको क्या है डायलॉग, इसको एक बार पढ़ा दो, इसको याद रह जाएगा। एंड शी यूज्ड टू मेक अदर एक्टर्स लाइक दे शी यूज्ड टू मेक देम रिहर्स। सो इसी से पता चलता है कि यार इनको पता है, टीवी से आए हैं, मतलब इनको रटना और सब, इनको बस बोलना है क्या चाहिए। सो अच्छा, आई एम वेरी प्राउड। एक और चीज मैंने कहीं तो पढ़ी है, कि मैं अपनी मम्मी का सपना जी रही हूँ। योर मदर ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। अब जब मम्मा को ये सब बोलती हैं कि मम्मी देख लो आपकी बिटिया ने कहाँ से कहाँ तक अचीव कर लिया है, कितना, जो मम्मी का रिएक्शन कैसा होता है? मैं तो कह रही हूँ, मेरी मम्मी, मेरी एक पीआर तो है ही मेरे पास, बट मेरा पर्सनल पीआर मेरी मम्मी है। कोई एनीथिंग सजेशन दे देती है मम्मी? आई एम टेलिंग, आई एम लाइक, डोंट पुट, मतलब कुछ कुछ चीजें तो मैं बोलती हूँ उनको, आप जाने दो। नहीं, वो सब डालेंगी, मेरा एक एक काम वो अपने दोस्तों में, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप स्टोरीज पे। सो आई एम ऑलवेज टेलिंग यू आर लाइक माई पर्सनल अनपेड पीआर। हाँ। आई अच्छा, थिंक हाफ ऑफ माई ऑडियंस इज कमिंग फ्रॉम माई मॉम साइड। तो बेसिकली नाउ शी इज प्राउड ऑफ यू, राइट? लाइक कि उनको She is बहुत अच्छा very लगता है। happy. She always tells me, बस यही काम कर, तुम्हें अच्छे से काम करना है, तुम काम करती रहो. She's always like, been telling me. So I have a huge support from her, from my father, from my brother. Like my family is very supportive like that. या। अब तो प्रियल, एक और चीज है कि सब शादियां बहुत कर रहे हैं। रिसेंटली सोनाक्षी गॉट मैरिड, और इतने सारे एक्ट्रेसेस ने शादी करनी है। क्या प्लान है प्रियल? सोच रही है शादी वादी के बारे में कि नहीं? मैरिज इज ब्यूटीफुल इफ अगर आप उसको अच्छे से निभाओ तो।
बट कई बार आप धोखे खा लेते हो, आप दुखी होते हो किसी रिलेशनशिप में, तब आपको लगता है शादी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। बट जब आप अच्छे से शांति से बैठो, सोचो, जैसे अभी सोनाक्षी जाहिर की सब जो वीडियोस आ रही है, आई एम लविंग देम, आई एम एब्सोल्युटली लविंग द बॉन्ड, दैट फ्रेशनेस, दैट रियलनेस दैट दे हैव विद इन देम, आउट ऑफ ऑल द सेलिब्रिटी कपल्स, आई हैव लव्ड सोनाक्षी एंड जाहिर's like the जोड़ी the most. It's not look wise, but हम्म। it's just ऐसा लग रहा है दोनों को सच में एक दूसरे से बहुत प्यार है, you know. एक्चुअली में। एंड तब मुझे लगा यार, मैरिज इज लाइक ब्यूटीफुल, ठीक है, अब लोग शादियों में बहुत गंद बचाने लग गए हैं। हाँ हाँ। तो देख के लगता है नहीं भाई, फिर तो हम सिंगल ही ठीक है, सॉलिट्यूड। But but if and I always feel to marry or to have a companion, अब तक हम हमेशा बोलते हैं I should find the right one, I want to find the right one, but what is the right one? So हम्म। now my mantra is you be the right one, and the right one will come and find you. So अब जाके ना बाहर ढूंढना या ये नहीं करना है, बस हो गया अब। बहुत कर लिया हमने। अब ये है कि अपने आप पे मेहनत करो, यू बी अ बेटर पर्सन, बी गुड एट वर्क, बी इंडिपेंडेंट। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स दीज डेज। या अब एक और चीज है कि अब कई बार ऐसा होता है ना कि पीपल थिंक्स ओके, जब शादियां हो जाती हैं तो एक्ट्रेसेस का करियर नहीं चलता है, कहीं ना कहीं करियर पे इफेक्ट पड़ता है। यू थिंक्स ओके, अब ये सारी चीजें सिर्फ बोलने के लिए रह गई हैं? यस डेफिनेटली, आई थिंक ये पुराने जमाने में होता था, अब कहाँ हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट यस, बच्चा आ जाता है तो मुझे लगता है आई थिंक अ पर्सन, अ मदर वुड नीड अ ब्रेक। सो व्हाट हम्म। हैपेंस ना अंकित, व्हेन यू टेक अ ब्रेक, like I was on a break for 2 years. Now when I've हम्म। got back, I am literally starting everything with a scratch, like getting in touch with people, going and auditioning, meeting people. I really feel like I'm a newcomer now. I'm doing it हम्म। all over again. So I think that's the tough part when you come back after a break. But I don't think ऐसा कुछ अब के जमाने में रहा है कि बच्चा है तो, I don't think so. अब बस बोलने की बात रह गई है. अच्छा, And समटाइम्स then क्या होता है also वेरी। after a break, after having a baby, even the actresses, or they need the courage to get back to shape. या And then बहुत सारी चीजें होती है जब आप इस दौर से गुजर रहे होते हो तो. अच्छा I प्रिय, think आपके people साथ कभी around ऐसा? us need to be a little empathetic, I feel. या ट्रू ट्रू। एंड वन मोर थिंग कि जब आप जब काम कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने काम से साबित कर दूंगी। देयर इज नो टैग ऑफ इट कि मैं अनमैरिड हूँ, मैरिड हूँ। इट्स ओके इफ आई एम डूइंग समथिंग गुड, और शायद वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है, एट द एंड वही मैटर करता है। ऑलराइट, एक और चीज क्लियर कि आपके लिए कभी सक्सेस और फेलियर जब आप नापती हैं, तोलती हैं, तो अगर कभी कभी जैसे मान के चलिए आपका कोई काम अच्छा नहीं गया है, तो आप खुद को उस दौरान में मोटिवेट कैसे करते हैं? या आपको लगता है कि नहीं यार, फेलियर हो गया तो इट्स ओके, आई विल डू समथिंग बेटर, मैं और अच्छा करूंगी? Yeah, it is like that. अंकित, जब मैं छोटी थी ना, तब मैं बहुत सारी चीजों को शायद बहुत सीरियसली ले लेती, अभी भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत हम्म। चीजें ले लेती हूँ। बट एंड ऑफ द डे आई जस्ट टेल माई सेल्फ दैट इट वॉज जस्ट अ बैड डे, इट वॉज जस्ट अ हम्म। बैड मोमेंट। वक्त ट्रू। बदलता है, वक्त अभी पल पल में बदल रहा है। सो टुमारो विल बी अ गुड डे। आज या बुरा ट्रू। गया है पर कल अच्छा होगा। आज मैंने थोड़ी बुरी एक्टिंग कर ली, कोई बात नहीं, मतलब इंसान ही हूं मैं भी, एंड आई विल मेक मिस्टेक्स इन लाइफ, बट आई हैव टू गो अहेड। इफ आई जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दैट वन मिस्टेक व्हिच आई हैव डन इन माय लाइफ, एंड आई हैव pulled myself back from that space where I'm just thinking हम्म। about my mistakes and everything that I've done, but it's okay. I'm grateful. God has given me a new day with all my body parts working and my mind working. So I need to get back. And I think this is only my mantra to just keep going in life. We've या just got one life. एक दिन की वजह से मुझे अपनी जिंदगी नहीं खराब करनी. दैट इज वाई से ना कि काफी आपको देख के लग जाता है कि यू आर वाइब्रेंट पर्सन, और शायद सोशल मीडिया से ही पता चल जाता है कि आप सो पॉजिटिव, सो वाइब्रेंट। एंड एक और चीज जानना चाहूंगा, एक ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहें जो आपकी विश लिस्ट में हो, और एक ऐसा कोई डायरेक्टर दिमाग में फिट है अभी से? सच अभी मैंने एक संजय लीला बंसाली का नाम लिया, इम्तियाज अली हैं, फिर अनुराग कश्यप हैं। ऐसे बहुत यार, इतने अच्छी अच्छी मूवीज बनते हैं तो ऐसे लगता है हाँ इस डायरेक्टर के साथ भी करना है, इस डायरेक्टर के साथ भी करना है। बट मुझे ये भी देखना है अब ऐसे कौन सा डायरेक्टर है जिनको मेरे साथ काम करना है, बिकॉज जब मैं सेट पे होती हूँ, आई वॉन्ट द डायरेक्टर ऑल्सो नीड्स टू हैव कॉन्फिडेंस इन मी, बिकॉज दैट विल गेट 200% बेस्ट आउट ऑफ मी.
क्या होता है ना, जब सामने Yeah. वाला थोड़ा डाइसी होता है ना आपको लेके, तो आप सेल्फ डाउट में एक्टिंग कर रहे होते हो। Yeah, बट true. जब किसी को आप पे भरोसा होता है ना, तो आप अपना 200% देते हो। सो नाउ यू नो, आफ्टर दिस मूवी हैज कम आउट, आई एम रियली रियली होपिंग दैट आई गेट अ कॉल फॉर समथिंग रियली नाइस एंड आई एम आउट देयर किलिंग इट। आई होप एंड आई विश रियल कि आपको ऐसे ही इस फिल्म के बाद और अच्छे अच्छे कॉल्स आए, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो आपको अप्रोच करें, वेदर इट्स गुड और बैड, जितने भी अच्छे हों आप बस कैरेक्टर्स प्ले करते जाएं और ऑडियंस ऐसे ही आप पर प्यार लुटाती रहे, ऐसे ही आपको पसंद करती रहे। थैंक यू सो मच प्रियल, इट्स एब्सोल्युटली प्लेजर टू हैव यू हियर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप फिर अगली बार हम जब बात करें तो वो ये जूम वाला कनेक्शन ना Yes, हो, विल मीट वन ऑन absolutely. वन। Yes, thank you so much, Ankit. It was really nice talking to you too. Thank you so Thank you so much. much, Priyal. Thank you. Thank you. Take care. Bye.